हर साल भारत में 200 से भी ज्यादा ऑनर किलिंग यानी गौरव हेतु हत्या के मामले दर्ज कराए जाते हैं। जून 2016 भोपाल में ये फिर से हुआ, लेकिन इस बार एक मां ने बगावत करी। साले रुक, रुक साले, रुक साले, साले रुक, रुक साले, साले रुक, साले रुक, रुक, रुक साले, साले रुक, चल साले, चल। मैंने क्या कहा? चंद्रा, ए चंद्रा, तेरे बेटे को उठा ले गए। कहाँ ले गए सूरज को? सूरज को नहीं, शशि को। शशि ने क्या किया? पता नहीं, सरपंच के यहाँ लेकर गए हैं। चल। जो किया है मेरे बड़े बेटे ने किया है, इसमें मेरे शशि का कोई दोष नहीं। जंगल में आग लगाओगे तो कालक सबके चेहरे पर आएगी। गांव के बच्चे तुझे ताई बुलाते, कम से कम रिश्तों का तो मान रखो। बहुत हो गई रिश्तेदारी। जब शरीर का कोई अंग सड़ जाता है तो उसे काट के फेंक देते हैं। तुम लोग इस गांव के लिए जहर हो। सरपंच जी, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। वो हम पता लगाएंगे कि वो कहाँ है। तेरे बेटे की कुंडली में उम्र बहुत लंबी लिखी होगी, लेकिन उसने मेरी भतीजी को भगा के अपनी उम्र बहुत ही छोटी कर ली है। बस एक बार उन लोगों को वापस आ जाने दो, फिर तो आपकी भतीजी से इसके लड़के को राखी बंधवाऊंगा, देख लेना। इस राखी के नाटक से मेरा मन बहलने वाला नहीं है। हमारे गांव में सभी एक ही गोत्र के हैं और एक गोत्र वाले हमेशा भाई बहन होते हैं, लेकिन इसकी हरामी औलाद ने मेरी भतीजे को भगाकर हमारे समाज को गंदा किया है, हमारे धर्म को गंदा किया है। और जब तक इसके लड़के को मार के पेड़ पर नहीं लटका देता मुझे चैन नहीं आएगा। सरोज, 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 आप तो पिंकी की माँ हो, आप समझाइए ना इन्हें, थोड़ी अकल दीजिए इनको। हमारे साथ बराबरी करेगी? हमारे साथ छोड़ दो सरपंच जी, माफ कर दो मेरे छोरे को। मुझे जैसे सूरज का पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी। मेरे छोरे को छोड़ दो सरपंच जी। चलो शिलो, इसकी कौन होगा इसके पास? दे सरपंच जी ना। न तेरे बेटे को कोई फोन जाएगा और ना कोई खबर। उसे पता नहीं है उसकी तरफ कौन सा बाउंडर बढ़ रहा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकाल के बाहर करो इन सुअरों को, भागो इनको बाहर गांव से। अरे छोड़। रणबीर जी बाबूजी। नजर रख इन सुअरों पर। बाबूजी। सूरज से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। बस बस, जोर का मारा मेरे छोरे को। अम्मा, सूरज भैया ठीक तो हो गए ना? बच्चा नहीं है वो, ध्यान रख लेगा अपना। अरे सूरज, किसका रेडियो है?
जो बकरी जैसे मिमिया रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, खराब हो गया ये। देखना, बस इसकी थोड़ी सी सफाई कर देंगे और इसका ट्रांसफार्मर बदल देंगे ना, एकदम कोयल की तरह सुरीली आवाज में गाएगा। अभी डिस्टर्ब मत करो मुझे। आज तक तो तू न लाया दुकान का काम करते, आज कैसे नहीं आया? इस रेडियो में क्या खास है? रेडियो नहीं अम्मा, रेडियो की मालकिन खास है, बड़ी सुरीली आवाज है उसकी। क्यों रे? कौन है वो? अरे अम्मा बकवास कर रहा है ये। ठीक से काम तो कर रहा है ना? हाँ। तो फिर मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मैं आपकी दुकान पे ही आके ले लेती। अच्छा, तो जब आपको दुकान से ही लेना था तो आप मेरे बुलाने पे यहाँ क्यों आई? वो तो मैं। अच्छा, पानी पूरी खाएंगे आप? मार्केट में बहुत फेमस है ये, और मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो आप खाएं। क्यों, आप नहीं खाएंगी? मैं क्यों खाऊं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, प्यार से। जाके रुकती दिल की सारी राहें, तुमसे सारी बातें, तुम बिन सोनी रातें, बाहें तेरी जो रूठी मेरी साथ तेरा अगर शाम होता हूँ तो ही काम। तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, तू जो नहीं तो मैं नहीं। फिर से खराब हो गया। अरे आप इनसे कहिए ना। अम्मा, मैं पिंकी से प्यार करता हूँ, तो क्या गलत कर दिया मैंने इसमें? अरे तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यहाँ के लोगों और पंचायत को जानता है ना, यहाँ तो शादी भी एक गांव छोड़ के की जाती है, और तू यहीं के सरपंच की भतीजी के साथ शादी करने का सोच रहा है। देख सूरज, मेरी बात ध्यान से सुन, ये शादी हमारे परिवार के लिए अच्छी ना होगी, मेरी तरफ से साफ साफ ना है। अरे लेकिन अम्मा, ऐसी छोटी सोच वालों के लिए मैं क्यों बदलूं? देखो अम्मा, इन गांव वालों को बदलना होगा और पंचायत को, और इसमें गलत मैं हूं ही नहीं। गलत ये भी नहीं है, ये गोत्र के लोग भाई बहन समझे जाते हैं, और भाई बहन में कहीं ब्याह होते हैं। अरे ऐसे रिश्तों को क्या करोगी अम्मा? हाँ, आपको याद नहीं था जब बाबूजी अस्पताल में एडमिट थे तो इन गांव वालों में से कौन आया था भाई बहन बनकर मदद के लिए? कोई नहीं, बस गुजर गए थे तो 10 मिनट के लिए आए थे बस। देखो अम्मा, ऐसे रिश्तों को आप मानो, मैं नहीं मानता, और मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। जिसे रोकना है रोक ले। क्या है लड़के के पीछे पागल हुआ जा रहा है? मैंने कह दिया ये ब्याह नहीं होगा तो नहीं होगा, बस। पिंकी का नाम अब इस घर में कोई नहीं लेगा। लेकिन अम्मा। अम्मा, अम्मा कड़ी। अम्मा टेंशन ना लो, भैया को भी तो समझना चाहिए ना कि उनके ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे। लेकिन नहीं, उनको तो बस अपनी शादी की पड़ी है। कुछ गलत नहीं किया उसने, उसकी सोच सही है पर तरीका गलत। मैंने भी तो कुछ ठीक ना किया उसके साथ। पीछे के दरवाजे से कौन है?
क्या चाहिए? चाची, वो मैं सूरज का दोस्त देवदत्त, वो सूरज आपसे बात करना चाहता है। अच्छा बेटा, अंदर आ, दरवाजा बंद कर। आजा आजा। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? बस तेरी चिंता लगी रहती है, कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। अब तेरी आवाज सुन ली ना, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और माँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ना ना, तू वापस गाँव मत आना, तू जहाँ है वही रह, समझा? तू गाँव वापस मत आ। ठीक बेटा, मुझे समझ में आ गया, तू सही था, मैं ही गलत थी। यहाँ के लोगों को ही बदलना होगा, यहाँ वापस मत आ, जहाँ है वही रह। पिंकी का भी ध्यान रख। लेकिन अम्मा, बोला ना मैंने, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। लेके चलो इसे। भैया अरे चुप चल। कहाँ लेके जा रहे हैं? चल छोड़िए उसे। ले चलो इसे। छोड़िए। उसे छोड़ो। क्या हो रहा है वहाँ? सूरज, देख बेटा, आवाज ना आ रही। हेलो सूरज। क्या हुआ? चाची, लगता है लोगों को सूरज के बारे में पता चल गया है। मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अम्मा बताओ तो सही, भैया ने क्या बोला? चल। कहाँ अम्मा? चल। साहब, मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? साहब, वो उसे बचा लो, वो उसे मार डालेंगे। आराम से बताइए क्या हुआ? साहब, वो मेरे बेटे को मार डालेंगे, उसे बचा लीजिए। कौन मार देगा आपके बेटे को? साहब, वो पंचायत वाले, वो मेरे बेटे सूरज को उठा के लेंगे, उसे मार डालेंगे। अच्छा, आप यहीं रुकिए, अंदर जाना आपके लिए सेफ नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, हम सूरज को लेके आते हैं। आओ। राम, इनकी बंदूकें लो और इस लड़के को अस्पताल लेके जाओ। देख क्या रहा हो, जाओ। लौंडा कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा आपसी मामला है। होगा, लेकिन अब ये पुलिस का मामला है। सुनीराम, आओ। दरोगा साहब, इस लड़के ने मेरी भतीजी को अगवा किया है, बड़ी मुश्किल से भोपाल में मिला है ये। सबक तो सिखाना पड़े। सबक सिखाने का हक सिर्फ कानून के पास है। थाने में कंप्लेंट डालो, कोर्ट देख लेगा। कंप्लेंट तो हम कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखें, छछुंदर के बिल पे किला बनाओगे तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। इस लड़के को मैं अभी अपनी कस्टडी में ले रहा हूँ। 15 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा। जैसे ठीक हो जाएगा अदालत में पेश करेंगे, तो भी आके बयान दे देना। लेके चलो इसे। सूरज, लेके जाओ, लेके जाओ। सूरज साहब, इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इसे अभी हम अस्पताल लेके जा रहे हैं, बाद में अपने साथ थाने में रखेंगे। साहब, अपने साथ क्यों? इसने क्या किया है? इसे बचाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है हमारे पास। यहाँ रहेगा तो आपके बेटे को ये लोग मार देंगे। हमारी कस्टडी में सेफ रहेगा, चिंता मत कीजिए। बेटाओ, चलो।
भगवान सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस भैया ठीक हो। सूरज, माँ, सूरज, सूरज। माँ मैं ठीक हूँ। और आप टेंशन ना लेना, राजावत सर बहुत अच्छे आदमी हैं और इन्होंने मेरा बयान भी ले लिया है। लेकिन बेटा, पिंकी अभी भी उन्हीं के पास है, कहीं उसने दबाव में आके गलत बयान दे दिए तो। नहीं अम्मा, वो सच बोलेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पिंकी, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? बोलो बेटा, जैसा आपको बताओ कि इस लड़के ने तुम्हें अगवा किया था। आप बीच में मत बोलिए। बोलो पिंकी। सर, सूरज ने मेरा किडनैप नहीं किया। बल्कि ये तो मेरे हस्बैंड है। हम दोनों ने गांव से भागकर भोपाल में लव मैरिज की थी। सूरज ने कुछ गलत नहीं किया सर। साहब ये झूठ बोल रही है, झूठ। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखिए, ये हमारी शादी की फोटोग्राफ, आप देखिए। मैंने क्या कहा? सर, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। और सर, हम लोग यहाँ सेफ नहीं हैं। कोर्ट पिंकी और सूरज को पुलिस प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर पास करती है। बन्ना मेरा लाया बन्नी को द्वार, बन्नी आई करके 16 सिंगार। बन्नी मेरी लक्ष्मी का अवतार, बन्नी की पायल बाजे हर पल मेरे द्वार। बन्नी की पायल बाजे हर पल मेरे द्वार। बन्ना बन्नी पे माँ जाए बलिहार। बन्नी मेरी अन्नपूर्णा का अवतार, भरा रहे अन्न से तेरा भंडार। बन्ना मेरा लाया। अरे अरे कौन? अरे रुक रुक रुक। पानी, बाल्टी बाल्टी, ले पानी का। भाग गया वो, पकड़ में नहीं आया। सूरज, मेरी बात सुन बेटा, ये लोग तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन अम्मा आप बेटा मान ले मेरी बात, तू इसे लेके भोपाल चला जा, यहाँ बहुत खतरा है। अपना ध्यान रखना, सदा सुहागन रहे। देख बेटा, गांव के बाहर की सड़क है, वहीं से रिक्शा लेना। दरोगा साहब, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी आप भी हमारे साथ चलिए ना। ले बेटा, अभी भलाई इसी में है कि तुम दोनों चले जाओ, यहाँ मैं सब संभालूंगी, तू चिंता मत कर। जा मेरा बेटा।
ध्यान रखना अपना। ख्याल रखना। ये तू फोन रख। चलो चलो। फोन करना चाहते। चलिए चलिए चलिए। सिगड़ की डंडी है। हाँ अम्मा, चारों डंडी है। तो फिर फोन क्यों ना आया अभी तक? पता नहीं अम्मा। क्या बात है साहब? आप लोगों को चलना पड़ेगा हमारे साथ। फिर साहब हुआ क्या? आप लोग चलिए। भैया 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 एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। देखिए, माफी चाहता हूं कि हम इन्हें बचा नहीं पाए। हमारा एक कांस्टेबल भी लापता है और मेरा ट्रांसफर ऑर्डर भी आ चुका है। फिर भी देखता हूं जाने से पहले आपके लिए क्या कर सकता हूं। अरे दरोगा जी, अरे सुना आपका ट्रांसफर हो गया और आप यही हैं? अरे भाई, अगली ड्यूटी पे आपको हाजिरी भी तो देनी है। सरकारी काम में देर नहीं करते। हाँ? पता नहीं किसको आपकी जरूरत पड़ जाए। हाँ? शुभकामनाएं। देख लो, कर ली खुदकुशी, देर से ही सही। शर्म तो आई इनको। ये सबक है, जो हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानेगा, यही हाल होगा।
गंगाराम बेरवाल, जब तक तेरी पंचायत और तुझे फांसी नहीं हो जाती तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगी। ये एक माँ की जिद है, सुना तूने? ये एक माँ की जिद है। एक मिनट आ रहे हैं मंत्री साहब, अरे मंत्री साहब से बस 1 मिनट। अम्मा आप क्या करेंगे? अगर अभी कुछ नहीं किया तो अपने बेटा और बहू के लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अम्मा बाजू हटिए, बाजू हटिए। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगा? अरे पानी मंगवाइए भाई, पानी। मंत्री जी, मैं ठीक हूँ। मेरे बेटा और बहू को पंचायत में मिलकर पेड़ पे लटका दिया। ये कैसा प्रदेश है आपका, जहाँ 8 महीने से हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। आप हमें न्याय दिला दीजिए, मेरे बेटा बहू की मौत जाया ना जाए। इनका जो भी मामला है जल्दी से सॉल्व करवाइए, और सुनिए हॉस्पिटल लेकर के जाइए इन्हें अभी। कोर्ट ने मेरे बेटे और बहू को पुलिस सुरक्षा दी थी, लेकिन पंचायत ने मेरे बच्चों को मार के पेड़ से लटका दिया। जो हवलदार उनकी ड्यूटी पे था वो उस दिन से गायब हो गया, और जब वो वापस आया तो उससे किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। घबरा गए? मंत्री जी ने यहाँ वापस ट्रांसफर करवा दिया। आपसे कुछ जरूरी बात करनी, आइए करते हैं। सर, ये काम मैंने पैसों के लिए नहीं किया। झूठ मत बोलो दुनीराम। भोलेनाथ जी कसम सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। ये पंचायत बड़ी खतरनाक है सर, जो बोले सो कर देती है। मैं डर गया था, और उस रात अरे दुनीराम जी, भाई ये दोनों तो मरेंगे, और आप का इनके चक्कर में सुसाइड करना चाह रहे हैं भाई? लेकिन अरे तुम्हारे लेकिन के चक्कर में तुम्हारे घर वाले लटक जाएंगे, समझे? चलो अब जब चुड़की मार लो यहाँ से, और कुछ दिन तक दिखना मत, समझे? दुनीराम, अगर पुलिस ही इनसे डरने लगी तो आम आदमी का क्या होगा? आपके पास राइफल थी, आप उन्हें डरा सकते थे, धमका सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और कह रहे हैं डर गए। सर माफ कर दो, गलती हो गई। अब माफी मांगनी है तो उनसे मांगिए। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और कौन कौन शामिल था इसमें? सर 6 लोग थे। यशपाल, किशनलाल, जगत, लाखन, महेश और सरपंच गंगाराम का बेटा। अरे वो तो होना ही था उनके साथ, पूरे गांव का माहौल जो खराब करके रखे थे। हम तो दोनों को रास्ते से उठा ले आए और घसीटते हुए ले गए। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें, प्लीज छोड़ दो हमें,
बेचकनी ये सब करते हुए। ये 2 मासूमों की जान ली है तूने। कानून से नहीं तो भगवान से तो डर। भगवान के बनाए हुए नियम के अनुसार ही मारा था उनको। गोत्र तो भगवान ने बनाया ना, बस हम तो वही कर रहे हैं जिसके वो हकदार थे। हमारी बात मान लेते ना तो कभी नहीं होता है। पंचायत के कहने पे किया ना तूने ये सब? सच बता, तेरा बाप गंगाराम भी शामिल है ना इसमें? उसी कहने मारा दोनों को? बोल। अरे हमारे बाबूजी को तो सबके बारे में मालूम तक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं साहब? सूरज और पिंकी को तो हम खुद मारे हैं अपनी मर्जी से। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये सरपंच का बच्चा। सरपंच लोगों की भीड़ लेकर आ रहा है और कह रहा है अगर उसके बेटे को नहीं छोड़ा तो थाने में आग लगा देगा। हेडक्वार्टर फोन करो और फोर्स बुलाओ फास्ट, और इन लोगों को लॉकअप में बंद करो। ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, देख लीजिएगा अभी छूट जाएंगे 10 मिनट के अंदर। देखो पीछे के दरवाजे से इन लोगों को बाहर लेके जाओ। तो अब इसका मतलब सरपंच कभी गिरफ्तार नहीं होगा? देखिए अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर उसने थाने में आगजनी करने की कोशिश की तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। फिलहाल इससे निपट ले, आगे का बंदोबस्त कर लेंगे। इनको लेके जाओ। सरोज, 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 पुलिस वालों ने हमारे बच्चों के खूनियों को पकड़ लिया है। सिर्फ वो सरपंच खुलेआम घूम रहा है जिसने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। सरोज, अब आपकी गवाही हमारे बच्चों को न्याय दिला सकती है। सरोज, सरोज, आपको बोलना पड़ेगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? रुको, ए दरोगा, मेरे लड़के को छोड़ दे, तो इस थाने के साथ तू भी जलेगा। सोच के बोल सरपंच, जो तू करने की सोच रहा है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। और वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ पे स्पेशल फोर्स आ रही है, बहुत पिटेगा तू। पुलिस को सच्चाई बता दीजिए सरोज, क्योंकि सच्चाई सिर्फ आप ही जानती हैं। आप ही के सामने उन्होंने हुक्म दिया था कि उन बच्चों को मार दिया जाए। सरोज, पुलिस के सामने सच्चाई बता दीजिए। चल बाहर निकल, गोली मार दूंगा। बाहर निकल, बाहर निकल, ठोको। बाहर निकल। दरोगा, बहुत आगे बढ़ रहा है तू। मेरे लौंडे को बाहर ला। मैं आपके दर्द को समझती हूँ। आपने आज तक किसी के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन सरोज आज चुप मत रहिए। अपने बच्चों की मौत को जाया मत जाने दीजिए। अब वक्त आ गया है कि इस पंचायत को बदलना होगा। नहीं तो पता नहीं और कितने मासूम इन लोगों के हाथों मारे जाएंगे। इस पंचायत को बदलना होगा सरोज, इस पंचायत को बदलना होगा। आपको सच्चाई बोलनी होगी। चुप मत रहो सरोज, बोलो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, और अगर मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो अब भी कौन से जिंदा है हम? सरोज, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए सच्चाई बोलो। अरे कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। ले आगे तेरे बारात। अब भी टाइम है, चला जा वापस। बिना सबूत के तू मेरे लड़के को अंदर नहीं रख सकता। बाहर निकाल, बाहर निकाल। उसने खुद कबूल किया है। उन्हें जबरदस्ती कबूल कराया होगा। जाने दे उसे, छोड़ दे उसे। किसी को जाने मत दीजिए। और इसे तो बिल्कुल नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए घर। ये सच बताने आई हैं। अब बोलो। ज्यादा बोलना नहीं तो हलक में गोली डाल दूंगा। बोलिए अब। सरोज, सरोज बोलो। अगर आज नहीं बोली ना फिर कभी नहीं बोल पाओगी। बोलिए सरोज, बोलिए। तो चुप कर। कब तक चुप रखोगे हमें? हमारी इसी चुप्पी का नतीजा है कि आज हमारी बेटी जिंदा नहीं है। लेकिन अब नहीं। साहब, हमारे बेड़े में ही योजना बनाई गई थी हमारे बच्चों को मारने के लिए, और इस सरपंच ने हुक्म दिया था बच्चों को मारने के लिए।
छोड़िएगा नहीं इसको, छोड़िएगा नहीं। मिल गया सबूत? चल खत्म कर तेरी पंचायती। चलो सर। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर चंद्रा को इंसाफ मिला। इस हत्या में शामिल सभी मुजरिम उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। चंद्रा बस यही आशा करती है कि आने वाले समय में किसी भी प्यार करने वाले को उसके धर्म या जाति की वजह से अत्याचार न सहना पड़े।